सबसे पहले तो कुछ योजनाएं जिनका पहले भी चर्चा से करते रहे, जैसे अभी ने बताया है कि खास करके उसमें जो हमारी जो अनधिकृत कॉलोनीज हैं पूरे हरियाणा में शहरी क्षेत्र के अंदर, या जो शहरी क्षेत्र यानी अर्बनाइज से बाहर भी कुछ बन गई हैं, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट था कि 2274 अनियमित कॉलोनियों को हमने 31 जनवरी तक पूरा करना है। उसके अंदर अभी तक जो हो चुकी हैं 1673 ये सब हो चुकी हैं, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 210 और कॉलोनीज, जिसके अंदर 103 तो टाउन कंट्री प्लानिंग की हैं और 107 अर्बन लोकल बॉडीज की हैं, ऐसे 210 और कॉलोनीज को भी नियमित करने की और मैं घोषणा कर रहा हूं। इन 210 में अधिकांश जो ज्यादा संख्या के जिले हैं, जैसा सिरसा है 37, पलवल 38, कुरुक्षेत्र 35, रोहतक 20, जींद 16, बाकी सब 10 के आसपास हैं। तो ऐसे 13 जिलों के ये कुल 210 कॉलोनीज को नियमित किया जा रहा है, और जो शेष बची हुई हैं उनका भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक ये सभी कॉलोनीज अनियमित कॉलोनीज को नियमित कर दिया जाए, ताकि वहां के विकास कार्य कुछ कॉलोनीज में जो पहले किए थे वो शुरू हो चुके हैं, और भी कॉलोनीज में जैसा जैसा नियमित होती जाएंगे वैसा वैसा उसका बजट हम रिलीज करते जाएंगे। हमने मोटे रूप से इन सब कॉलोनीज के लिए 3000 करोड़ रुपया अलग से रखा था कि इसमें जितना भी आवश्यकता होगी उतना उसमें हम लगा पाएंगे। जो कॉलोनीज नियमित होती जा रही हैं उनमें सब में यानी टाउन कंट्री प्लानिंग हो अथवा अर्बन लोकल बॉडीज हो, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनडीसी, एनओसी सब जारी किया जाता है, ताकि लोग अपनी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ठीक से करा सकें। बाकियों में रोका इसलिए हुआ है ताकि सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर कोई कमी है उसको पूरा कर लें, और जैसे ही सब कॉलोनीज नियमित हो जाएंगी वैसे ही वहां भी लोग एनओसी, एनडीसी, क्योंकि सभी ड्यूज देंगे तो एनडीसी मिल जाएगा, और एनओसी स्वाभाविक नियमित होते ही वो एनओसी हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें जितने भी सर्वेज हैं सैटेलाइट के माध्यम से अथवा ड्रोन के माध्यम से अथवा फिजिकली, वो सर्वे अब लगातार सब शहरों में शुरू हो गए हैं, ताकि कोई नई अनियमित कॉलोनी न बने। अब इसके बाद जो भी नई कॉलोनी हमको ध्यान में आती है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हम चाहते हैं कि जितने भी प्लान्ड तरीके से शहरों का विकास, ये बहुत जरूरी है, अन्यथा मशरूम टाइप जो डेवलपमेंट होती है उसमें बाद में सुविधाएं देने में, सर्विसेज देने में भी कठिनाई होती है। इसलिए आगे हमने जो लाइसेंसिंग की जैसी भी सुविधाएं हैं, जैसा तौर तरीका वो हमने बदला भी है, और कम पैसा लगा करके भी हमने दीनदयाल उपाध्याय योजना जैसी योजनाएं भी, आवासीय योजनाएं बनाई हैं, उसका भी आगे विस्तार कर रहे हैं, ताकि लोग अब नियमित कॉलोनियों में ही अपने प्लॉट खरीदें और मकान बनाएं। ये जो डेवलपमेंट मशरूम ग्रोथ है ये डेवलपमेंट न हो, और जो करे नियमित कॉलोनी के आधार पर करे। इसी प्रकार से दूसरा एक जो विषय है वो है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो हमने मुआवजे के रजिस्ट्रेशन कराई थी, खास करके जो बाढ़ आई थी। तो जब बाढ़ आई थी उस बाढ़ के समय कई प्रकार का मुआवजा ये हमने घोषणा की थी, जिसके अंदर जो 11 अक्टूबर 2023 को भी हमने जो 5 करोड़ और 96 लाख ये मुआवजा, जिसमें पशुधन है, घर है, वाणिज्यिक संपत्तियां आदि, तो कपड़े, बर्तन, इनकी जो क्षति थी ये पहले कर चुके हैं। आज जो फसलें हैं, फसलों का जो खराबा हो गया था, उस फसलों के खराबे को कपास का छोड़कर, क्योंकि कपास वाला अभी उसका चल रहा है उसका सर्वे, और चूंकि 30 नवंबर तक पोर्टल खुला था कपास के लिए, उसमें सब लोगों ने भर दिया है। इसमें 31 दिसंबर तक कपास का हो जाएगा, लेकिन कपास को छोड़ करके बाकी जिन्होंने दोबारा बिजाई की थी अथवा जो लॉस 25% से लेकर 100% के बीच में आकलन किया गया है, उसका 97 करोड़ और 89 लाख, लगभग 98 करोड़ रुपया इसको आज जारी करने के लिए मैं घोषणा करता हूं। और ये सब अभी जो है इसको बटन के माध्यम से और सबको ऑनलाइन ये भेज दिया जाएगा, और ये सबको आरटीजीएस के माध्यम से उनके खातों में
और ये भेजा जा रहा है। जो ये आज 97-98 करोड़ भेजा है, इससे पहले 5 करोड़ रिलीज कर दिया था। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कमर्शियल जितने भी एस्टेब्लिशमेंट थी उनका नुकसान हुआ था, उसका सर्वे करने के बाद मोटे रूप से सर्वे हो चुका है, लेकिन अर्बन लोकल बॉडी उसको साथ साथ मैनुअली उसको देना उन्होंने जारी कर दिया है। वो भी 6 करोड़ 70 लाख रुपया बना है और कुल मिलाकर के 40 लोगों का देहांत हुआ था, उनको भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए पहले हम दे चुके हैं। 7 लोग अभी ऐसे भी हैं जिनका सत्यापन होना भी बाकी है। कुल 47 डेथ हुई थी। तो ऐसा सब मिलाकर इस बाढ़ के कारण से 112 करोड़ 21 लाख रुपए का मुआवजा ये दिया गया है। कोई 2-4 जिले जो प्रभावित हुए उनका कोई डाटा उसको? हाँ, सब जिलों का डाटा है हमारे पास। प्रेस नोट में सारी हाँ, उसमें जो जिन जिलों में ज्यादा मुआवजा दिया गया है 10 करोड़ से ऊपर है, खास करके अंबाला जिला 12 करोड़ 81 लाख, फतेहाबाद 18 करोड़ 65 लाख, कुरुक्षेत्र 26 करोड़ 94 लाख, पलवल 5 करोड़ 40 लाख, 10 से ऊपर नहीं है, 5 ही है, यानी 10 करोड़ से ऊपर है। 3-4 जिले ये हैं जो मैंने बताए हैं, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, ये जो है 10 जिले। बाकी कहीं 5 करोड़ 6 करोड़ 2 करोड़। एक गुरुग्राम जिला ऐसा है जहां इस प्रकार का कोई लॉस बाढ़ के द्वारा नहीं हुआ है, बाकी सभी 21 जिलों में हुआ है। इससे आगे है एक घोषणा, आपको पता है कि हमने विधुर पेंशन योजना और अविवाहित पेंशन योजना, ये 2 योजनाएं घोषणा की थी। उसका भी 1 दिसंबर 2023 से वो फाइनल होकर के और डिपार्टमेंट ने उसको रिलीज करने के लिए फाइनल कर दिया है, क्योंकि ये 1 दिसंबर 23 से इनको पेंशन मिलेगी इस महीने की, और हमेशा जो पेंशन जिस महीने की होती है वो पेड इन नेक्स्ट मंथ होती है। तो दिसंबर की जो पेंशन होगी वो 7 जनवरी को जाएगी, जनवरी की पेंशन 7 फरवरी को जाएगी। तो आज इसका जो आंकड़ा है अभी जो वेरीफाई हो गया है, बाकी सर्वे चल रहा है, तो 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। लेकिन संख्या इससे ज्यादा है क्योंकि अब इसका वेरिफिकेशन भी करना जरूरी होता है। कई बार व्यक्ति की जानकारी पूरी उपलब्ध होती नहीं है। विधुर भी कई बार दोबारा शादी करा लेते हैं, अविवाहित में भी कई बार होता तो ये हो कि हमारे पास अविवाहित लिखा है, शादी कभी हो जाए बीच में तो उसका भी करना पड़ता थोड़ा वेरीफाई। अभी जो वेरीफाई हो चुका है 12,882 विधुर और 2,026 अविवाहित। अभी 14-15,000 के लगभग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या हमारी लगभग 40,000 जाएगी। अभी पीपी से कर रहे हैं। जब पीपी का कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर जो बचेंगे उसका हम आवेदन मांगेंगे। क्यों? ये अभी से आवेदन है जी सर, पीपीपी करने के बाद पैरेलल चला रहे हैं। तो ये अभी तक तो पीपी से निकाला है, कोई आवेदन लिया नहीं है, लेकिन अब पीपीपी का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ में आवेदन भी लेंगे कि कोई रह ना जाए। इस प्रकार का ये सारा किया जाएगा। एसएमएस अभी जा रहा है, इनको सबको एसएमएस जा रहा है कि आपकी पेंशन लागू हो गई है, पेबल इन जनवरी। वार्षिक जैसे 3,000 रुपये है तो ये 15,000 रुपये लोगों का जो जाएगा, तो 3,000 का मतलब हिसाब लगा लें, 15-45 4.5 करोड़ रुपया महीना बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अभी 27 बचा, लेकिन अगला महीने से 3,000 हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको मालूम नहीं? दिसंबर वो तो जनवरी वाली फरवरी में मिलेगी ना। हाँ, दिसंबर वाली तो अभी ये दिसंबर की 2,250, लेकिन जनवरी से जो आगे फरवरी मिलेगी वो 3,000। वो तो सभी का, जैसे ओल्ड एज, इसका एक पैमाना ये है कि ओल्ड एज पेंशन जितनी होगी उतनी ही पेंशन, जितने भी कैटेगरीज हैं, चाहे विधुर है, विधवा है, चाहे उसमें कैंसर की है, या और भी कई तरह की पेंशन ये ऐसी हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत ये सारा मिलेगा। और इसमें जो इनकम का, जैसे हमने पहले पता ही है कि अपने को ओल्ड एज वाली में 3 लाख रुपया वार्षिक का जैसे है, तो ये पेंशन विधुर के लिए तो 3 लाख रुपया ही रखा है, क्योंकि विधवा के लिए भी 3 लाख है तो विधुर के लिए भी 3 लाख है वार्षिक है। लेकिन अविवाहित की वो 180 ही रखी है कि 180 से कम है तो उनको ये मिलेगी।
60 वर्ष तक ये मिलेगी। 60 वर्ष के बाद ये सारी जितनी तरह की पेंशन होती हैं ये ऑटोमेटिकली फिर ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाती है। एक सूचना है कि हम HKRN के माध्यम से जैसे लगातार भर्तियां कर रहे हैं, उसमें कुछ तो ऐसी हैं जो पहले से चले आ रहे हैं आउटसोर्सिंग पर, उनको पोर्ट किया है, और कुछ ऐसे जो नए सिरे से HKR पर नौकरियां दे रहे हैं। तो इसमें आज एक नई खेप 986 लोगों की है जिनको नौकरियां देंगे। तो उसके लिए भी ऑनलाइन ही हो रहा है। तो इसका यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, फिर तो अपने आप हो जाएगा। डाल ये पासवर्ड ना बता देना किसी को। कितनी लगी ओटीपी आता है सर, जो ड्यूअल है, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन, ओटीपी भी आता है सर। पासवर्ड प्लस ओटीपी। ओटीपी तो उसी के पास आएगा जो दबाएगा, वो चाहे देख भी ले, अगली बार अगला दूसरा से ओटीपी नया आएगा। नौ 986 सेंड ऑफर SMS आज ही देनी है भाई, अभी वेट नहीं चला करना। गया था ऑफर SMS। हाँ। ये जो HKRN का है, इसके पैरामीटर बनाए हुए हमने 5-6 चीजें हैं, वो जल्दी हम पैरामीटर्स पब्लिक भी कर देंगे। इसमें बड़ा एक पैरामीटर था इनकम का। अभी तक लोअर द इनकम हायर द रैंक, 1 लाख से नीचे का जो इनकम मैंने पहले रखी हुई थी वो 50 अंक तो 150 में से केवल 1 लाख की इनकम से नीचे है 50 अंक उसको मिल जाते थे, और 1.5 लाख तक अगर इनकम होती थी तो उसको 40 अंक उसको भी मिल जाते थे। बल्कि शुरू में तो 40 और 50। जी सर, उसका 50 और 100 रखी थी अंत्योदय के लिए। हाँ। प्रो घटा के फिर 50 का। अभी जो है नए से उसमें इनकम का थोड़ा कम करके और चीजों में बढ़ाया है, जिसमें क्वालिफिकेशन है, सेम ब्लॉक है, और जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, विडोज हैं, दिव्यांग है, ऐसे कुछ हैं। CET का भी उसमें अंक रखे हैं कि अगर CET पास है तो उनको अलग से अंक दिए जाते हैं। तो ऐसा बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका सिलेक्शन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर से होता है, और जो उसमें हाईएस्ट रैंकिंग के लोग होते हैं उसको दे देते हैं। अब इसमें हमने ब्लॉक लेवल को थोड़ा सा और फोकस किया कि नौकरियां छोटी हैं क्लास 4-3 की, जिस ब्लॉक में आदमी रहता है उस ब्लॉक में उसको मार्क्स ज्यादा देंगे, एडजॉइनिंग ब्लॉक में कम देंगे, और एडजॉइनिंग से बाहर होगा तो वो अंक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ताकि व्यक्ति को दूर नौकरी ना मिले। वरना HKRN में भी ये जो शिकायत आती रहती है कि हमको तो उस समय तो सहमति दे देता है कि नौकरी मिल रही है, फिर वो किसी को 150 किलोमीटर, किसी को 200 किलोमीटर मिली, बाद में फिर वो ट्रांसफर की परेशानी होती है। ट्रांसफर इसमें होता नहीं है, क्योंकि ये एक साल का कॉन्ट्रैक्ट नौकरी है, या अगले साल फिर से उसकी बारी आ सकती है तो अपने स्थान पर कहीं नजदीक जा सकता है, इसलिए उसको हमने मार्क्स ज्यादा दिए हैं। कुछ सूचनाएं हैं। एक सूचना है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ही उसका तय किया जाएगा कितनी सिटिंग्स होंगी। हमने आने के बाद जो एक वादा किया था कि हर वर्ष 3 सेशन हुआ, 3 बार विधानसभा का हुआ करेगा सेशन, तो वो 3 बार हम लगातार कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार से ज्यादा कभी हुई नहीं। पहले तो एक बजट सेशन होता था और एक शीतकाल मानसून ये होता था। अभी जो है हमने बजट, मानसून और शीतकाल 3 शुरू कर दिए, और तीनों का परंपरा लगातार चल रही है। इसलिए ये जो शीतकालीन सत्र है ये हमारा कल से शुरू हो रहा है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलेगी। एक दूसरी सूचना है कि इस सेशन में हम एक राज्य गीत ये लाने वाले हैं। बहुत से प्रदेशों ने राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग
हाँ, तो स्टेट सॉन्ग विधानसभा में वो विधानसभा के सत्र पर रखेंगे, तो उसमें एक कंपटीशन करके और काफी बड़ी मात्रा में आए थे, फिर शॉर्टलिस्ट 3 गीत हुए हैं, तो 3 गीत कल वहां सबके सामने रखेंगे। उसमें जिस गीत को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसको जो है राज्य गीत 1 साल के लिए घोषित करेंगे। 1 साल के बाद फिर ओपन होगा नए सिरे से, इसी को एक्सटेंशन देना, कोई नया बनाना, तब तक लोगों के विचार भी आ जाएंगे, अनुभव आ जाएंगे। इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। एक सूचना है कि हमारे हरियाणा राज्य के जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें देश भर में दूसरा पुरस्कार मिला है, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इसमें हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, और आज ही राष्ट्रपति महोदया वो जो पुरस्कार है वो हरियाणा को देने वाली है। हमारे ऊर्जा मंत्री वहां गए हैं। एसवाइल बड़ा गंभीर ये विषय रहता है, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमारे केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक मीटिंग आहूत की है। 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में ये मीटिंग होगी। ये जानकारी भी आपको देनी है। कुल मिलाकर हाँ, एक विषय और है, मीटिंग में किसको बुलाया है? एक विषय, ये दोनों चीफ मिनिस्टर और जल शक्ति मंत्री, विधिवत तो 3 के ही डेलीगेशन होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के सहयोग करने वाले लोग रहेंगे। यानी एक प्रकार से ये ट्राईपार्टाइट मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब और जल शक्ति मंत्री। चंडीगढ़ स्थान है, कहीं तय करेंगे, वो तो फिर देखेंगे होस्ट कौन करता है, पंजाब करता है, हरियाणा करता है। हमने ऑफर की है, लेकिन सूचना उधर से ही मिलेगी। अभी तो कल ही अब मीटिंग फाइनल हुई है, तो मैंने आज आपको बता दिया कि ये है। एक और सूचना के रूप में कि हमने कुछ दिन पहले जो छोटे छोटे टॉल थे उनको बंद किया था, आज फिर अध्ययन करा करके, और जो पीडब्ल्यूडी के कुछ टॉल्स हैं, टॉल जहां टैक्स लिया जाता है, ऐसे 2, 3, 5 और 6 और 7 टॉल हैं, इनको बंद करने की घोषणा ये मैं करता हूं। इसमें से कुछ तो है डिपार्टमेंट स्वयं चलाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को तो हम जो भी कोई तिथि आगे निश्चित करके और हम बंद कर देंगे। लेकिन जो एजेंसीज को जहां हमने एंटरप्रेन्योर लगाए हुए प्राइवेट, उनकी टर्म होती है कि कब कब वो खत्म होंगे, ताकि उनका साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो समाप्त होते ही उसको बंद कर देंगे। ऐसे जो स्टॉल हैं, इसमें एक है पेहवा पटियाला रोड, जो पंजाब का बॉर्डर है, वहां पर एक चौकर जो स्थान है, वहां स्टेट हाईवे नंबर 9 पर टोल लगता है, और इसका सालाना 1,41,00,000 रुपया आता है। और ये डिपार्टमेंटली चल रहा है, और इसका अनुराग रुस्तु इधर ही बैठे। जी सर, आज क्या रेट है? आज सर 14 है सर। 14 तो हम मानो 1 जनवरी से इसको खत्म कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं 1 जनवरी से, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट को खत्म करेंगे तो उसमें से आगे बंद हो जाएगा, उसको उनको समेटना ही पड़ता है। तो जो डिपार्टमेंटल हैं उनका हम 1 जनवरी से खत्म करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं वो उनकी अलग अलग तिथियां मैं बता रहा हूं। होडल नू पटौदा रोड, इस पर 3 टोल हैं। पहला टोल है विलेज सौंद में, दूसरा विलेज चरोदा और तीसरा विलेज पटौदी। तो इन तीनों टोल को मैसेज आर.के. जैन इंफ्रा प्रोजेक्ट, उनको हमने दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड ये 5/12/24 को समाप्त हुआ है, और मुझे लगता है ये शायद नया नहीं दिया है। 23 से 24 24 है, 24 1 साल और है अभी तो। हाँ, तो उसके बाद ये नहीं दिया जाएगा। रिन्यू 5/12/23 को ही हुआ होगा ना, अगर 1 साल के लिए हो रहा तो 4/6/23 को रिन्यू हुआ। 18 महीने का दिया होगा ना, 18 महीने का। 18 महीने का दिया है, तो 4/6/23 को ये रिन्यू हुआ है। लेकिन 5/12/24 तक देखेंगे कि इसमें अगर पहले समाप्त करने का कोई प्रावधान होगा तो ठीक है, वरना 5/12/24 से आगे ये नहीं लगेगा। इसका भी जो एनुअल टोल है वो 11.5 करोड़ है। ये तीनों टोल है, तीनों का। फिर राई नारा बादुगढ़ रोड, यहां 2 टोल हैं। पहला टोल है विलेज बरोता और दूसरा है विलेज बामनोली। इसका कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी खत्म हो रहा है, 12 जनवरी 24 को खत्म हो रहा है, यानी 1 महीने बाद।
ये उस 1 महीने के बाद इसको समाप्त करेंगे। इसकी जो दोनों की कलेक्शन है 2,64,00,000। फिर है 6 हो गए। 7वां है पुनाहना जुरहेड़ा रोड, राजस्थान बॉर्डर पर है, गांव सुनेड़ा। ये कंट्रैक्टर है ES मल्टीपर्पज, और इसका जो टोल का पीरियड अगस्त में अभी 23 में इसको रिन्यू किया था, ये 18 फरवरी 25 तक है। इससे भी 1,21,00,000 रुपया साल का आता है। इसको भी 25 के बाद आगे नहीं दिया जाएगा। फिर है होडलनु पटौदी पटौदा जाटौली, गुड़गांव जिले में है, और ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसको भी, तो 1 जनवरी से इसको बंद किया जाएगा। 5,71,00,000 रुपया इस पर साल का आता है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 22,48,00,000 रुपए के सालाना जो टोल हैं, इनको बंद किया जाएगा। कितने टोल बंद करेंगे साहब जनवरी से? अब अलग अलग समय से हैं। जो आज मैंने घोषणा की है उसके अंदर 8 टोल जो है उनकी घोषणा की है। 8 में एक 25 में होगा, एक 24 के थोड़ा लेट साइड में होगा, सर 7 या 8? 1 और 3 4 और 2 6 और एक 7 और 8 8। तो ये कुल मिलाकर के आज के लिए हाँ। अब कोई बाकी विषय तो मैं समझता हूँ सदन में जो कुछ आएंगे उसके अंदर हम लोग बैठेंगे, आप लोग बैठेंगे, सब विचार करेंगे। और एक मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था। बताइए। सरकारी